उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से बड़ी खबर। विकास कार्य का उद्घाटन करने पहुंचे ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अशफाक अहमद को गाजे बाजे के साथ ग्रामीणों ने किया स्वागत। विकास खंड मानधाता के जमुआ सिउरा बैसपुर वरिष्ठा ग्राम सभा और ब्लॉक मानधाता में कराए गए विकास कार्य का उद्घाटन करने पहुंचे ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अशफाक अहमद का गांव के लोगों ने हर्षोल्लास के साथ डीजे गाजे बाजे के साथ ग्रामीणों ने स्वागत किया। हम आपको बताते चलें कि आज के राजनीतिक माहौल में जनता और प्रतिनिधि के बीच इस तरह का लगाव शायद ही देखने को मिलता हो। ग्राम सभा बैसपुर में इंटरलॉकिंग का उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अशफाक अहमद ने किया। इस दौरान उपस्थित गांव के लोगों ने स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया। खानीपुर के लोगों की सबसे बड़ी समस्या जो वर्षों से समस्या बनी खड़ी थी, खानीपुर में नहर पर पुल का निर्माण किया गया। इस कार्य का उद्घाटन इस पुल के निर्माण पर लोगों का उत्साह देखने लायक था। लोग ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि को दुआओं से नवाज रहे थे। ग्राम सभा जमुआ के बमचरी धाम के वॉल बाउंड्री के निर्माण को लेकर वर्षों से परेशान गांव के लोगों की समस्या को ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अशफाक अहमद ने बाउंड्री वॉल का निर्माण कराकर ख़त्म कर दिया, जिससे ग्राम सभा के महिलाओं ने ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अशफाक अहमद को आभार पत्र भेंट किया। स्थानीय समाज सेवी रोहित सिंह ने ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि का स्वागत करते हुए कहा कि वर्षों पुरानी समस्या के समाधान के लिए हम आभारी हैं। ग्राम सभा नवापुरा में इंटरलॉकिंग का उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अशफाक अहमद ने किया। ब्लॉक परिसर में बुनियादी सुविधा के तौर पर लंबे समय से निर्माण के इंतजार में पड़े सामुदायिक शौचालय का उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अशफाक अहमद ने किया। ग्राम सभा वरिष्ठा में पूर्व प्रधान राजेश सिंह की मांग पर बहनौटी में सड़क से मस्जिद तक बनकर तैयार इंटरलॉकिंग का उद्घाटन किया गया। आज दिन भर चले उद्घाटन कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि आशीष पटेल, रवीन पटेल, प्रवीण पटेल, लालजीत सिंह, रोबिन सिंह, विनोद सिंह, हासिम शमशाद राज, राजेश सिंह, पूर्व प्रधान वरिष्ठा मोहम्मद आशिक अली, राम आश्रय सरोज, सुरेश यादव, अकरम अली, जाकिर अली, मोहम्मद मकबूल, हामिद अली, मोहम्मद मुस्तकीन आदि लोग उपस्थित रहे। से लेकर निकले हुए पूरे मानधाता क्षेत्र को विकास योजनाओं की सौगात दिए हैं, उसका उद्घाटन कर रहे हैं। इसके लिए हमारी टीम की ओर से बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जनप्रतिनिधियों को हम लोग देखते हैं कि उनकी दिनचर्या 12 बजे 2 बजे शुरू होती है, लेकिन आप उनसे हट करके सुबह से निकले हैं। इन विकास योजनाओं को लेकर इतना संजीदा आप कैसे? देखिए, अगर अभी हम लोगों की नई उम्र है, अगर हम लोग अभी से अगर सुस्त पड़ जाएंगे, 12 बजे निकलेंगे, 10 बजे निकलेंगे, तब हम जनता के बीच जनता की समस्याओं को नहीं सुलझा पाएंगे। अगर सुबह सुबह निकलेंगे तो जैसे आज सुबह से कई जगह कार्यक्रम था, आपने देखा कि आज जब से देश आज़ाद हुआ तब से सड़क खराब पड़ी थी। गांव वाले इतने उत्साहित थे कि डीजे उजे बुलाकर के स्वागत किए हमारा। तो हम तो भाई काम करने वाले हैं, तो सुबह जल्दी इसलिए उठते हैं कि हाँ जल्दी निकलेंगे, तभी जनता की समस्याओं को सुनेंगे और उसका निदान भी करेंगे। आज लोकप्रियता का मुख्य कारण विकास योजनाओं को लेकर मैं देख रहा हूँ कि ये इतनी बड़ी जनसभा मैंने किसी बड़े नेताओं में देखने को मिलती है, लेकिन आपने सड़क का जाल बिछाया। तो अभी भी कुछ ग्राम सभाओं में अव्यवस्थाएँ हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो भी अव्यवस्था है, इसीलिए गांव-गांव जाते हैं हम कि ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का निदान कर सकें। निदान भाई हमारे पास जो भी बजट हमारे ब्लॉक में रहता है, क्योंकि छोटा भाई हमारा ब्लॉक प्रमुख है, उसका प्रतिनिधित्व हम करते हैं, तो जो भी समस्या रहती है उसका निदान करने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए लोकप्रियता भी बढ़ रही है कि जहाँ जा रहे हैं आप देख रहे हैं कि यहाँ भारी तादाद में लोग इकट्ठा रहते हैं। जो आदमी ज़्यादा काम करता है उसी से ज़्यादा लोग उम्मीद भी लगाते हैं, इसीलिए जहाँ जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा। किन किन ग्राम सभाओं में अपने क्षेत्र में गए थे, उनके बारे में
देखिए अभी सुबह 8 बजे से कार्यक्रम था। हमारा पहला कार्यक्रम था जमुआ में एक ब्रह्मचारी धाम है, उसकी बाउंड्री वाल चारों तरफ कराया है हमने। उसके बाद दूसरा कार्यक्रम था शिवरा ग्राम सभा सराय मेदी में। वहाँ पे करीब 500 मीटर हमने खड़ंजा करवाने का काम किया है। काफ़ी दिनों से लोग परेशान थे। और उसके बाद जो है तीसरा सड़क इंटरलॉकिंग का उद्घाटन था हमारा बैसपुर चौराहे के पास, उसके इंटरलॉकिंग का उद्घाटन किए। फिर उसके बाद चौथा कार्यक्रम नौगापुर ग्राम सभा में इंटरलॉकिंग का उद्घाटन था। उसके बाद हमारा खानीपुर में एक पुल का उद्घाटन किए। पुल की समस्या, काफ़ी दूर लोग 2-3 किलोमीटर से घूम के दूसरे रास्ते से आते थे, भारी तादाद में वहाँ इकट्ठा थे, इसलिए पुल का भी उद्घाटन करना था, वहाँ पुल का उद्घाटन किए। उसके बाद हमने बरहुआ भोजपुर, वहाँ यात्रिक सेट का उद्घाटन किए। उसके बाद यहाँ पहुँचे हैं अभी हम बरिस्ता बेहनौटी बस्ती में, यहाँ इंटरलॉकिंग का उद्घाटन किए और सम्मानित जनता से अवगत हुए। के लिए आपका कोई संदेश यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए एक संदेश ये है कि चाहे जो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, या प्रमुख हो, या विधायक हो, या सांसद हो, एक बार हम जिता देते हैं तो उसके बाद दोबारा उससे बात नहीं करते हैं। जब तक हम जिताएं, जैसे लग के उसको चुनाव जिताते हैं, हम लोग उसको समय समय पर याद कराते रहें कि इस ग्राम सभा में ये समस्या हमारे भाई। अगर हम समस्या याद कराते रहेंगे तो दोबारा जब वो वोट मांगने आएगा तो ये नहीं कह सकता जनप्रतिनिधि कि आपने हमें अवगत नहीं कराया। आपको हमने अवगत कराया, आपको हमने चुना है, तो ये आपका काम है कि आप काम कराएं। यही संदेश हमारा है कि चाहे जो जनप्रतिनिधि चाहे जब चुना जाए, उसको बीच बीच में ज़रूर याद कराया जाए कि हमारे गांव में ये समस्या लेकर उसको ज़रूर अवगत कराएं। मानदाता क्षेत्र में कोई ऐसा 5 अच्छा काम बता दीजिए कि जिससे कि जनता प्रभावित हो और आपको लाइक कर रहे हैं, कोई अच्छा बड़ा काम जो किए थोड़ा सा मीडिया के माध्यम से। जी, जैसे एक ग्राम सभा शेखनपुर है, वहाँ हमने एक पुल बनवाने का काम किया, पुलिया। वहाँ करीब 50 घर ऐसे थे कि नहर में उतर के तब रोड पे पहुँचते थे। उस पर हमने पुल बनवाने का काम किया। एक पिछले बार उद्घाटन समारोह में हमारे साथ माननीय विधायक जी भी थे, वो भी साथ में थे। करीब 1000 लोगों ने वहाँ हमारा स्वागत किया था शेखनपुर ग्राम सभा में। उसके साथ साथ जैसे अभी वहाँ बाउंड्री वाल का काम किया। वहाँ कई बार जो है विधायक जी भी जा चुके, सांसद भी, पूर्व सांसद यहाँ के जा चुके थे, वादा किए थे। कोई बाउंड्री वाल नहीं कराया था। ब्रह्मचारी धाम पूरा खुला था, वहाँ लोगों की आस्था है, बहुत से लोगों की, इसलिए हमने वो चर्चित जगह थी, इसलिए उसका बाउंड्री वाल काम कराने का प्रयास किया। और एक हमने बोझी ग्राम सभा में खड़ंजा बिछवाया था 500 मीटर का। समस्या ज़्यादा, वहाँ बहुत बड़ी, करीब 10 ग्राम सभा के लोग, जैसे अभी विश्वनाथगंज आपको जाना हो इधर से, ये बुआपुर तरफ से अगर हमको जाना है, इधर भगवतगंज की तरफ से जाना है, तो रास्ते में पुल के नीचे से जाना, अगर उधर फाटक बंद हो जाता था विश्वनाथगंज का, तो इधर से चले जाते थे लोग पुल के नीचे से। तो पुल के नीचे से आजकल जैसे बारिश के समय में पानी भर जाता था, तो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। करीब 10 किलोमीटर दूर घूम के तब लोग जाते थे। उसके लिए हमने 500 मीटर एक जगह खड़ंजा बिछवाया, जिससे अब लोग मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, घूम के मेन रोड से चले जा रहे हैं लोग। बहुत बड़ा, उधर से करीब 10 ग्राम सभा के लोगों को फ़ायदा हुआ। इसी तरीके और 1-2 जगह बहुत चर्चित कई ऐसे काम हैं कि जो अभी अच्छा हो रहा है, लोगों ने देखा है, धरातल पर देखा। जी, धरातल पर। आखिरी सवाल, तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जी। विधायक जी आपके साथ जी, संवाद अच्छे हैं जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए सरकार संजीदा है। मानदाता क्षेत्र में बालिकाओं के लिए आपकी कोई योजना है विधायक जी के साथ मिलकर? इसलिए कि शिक्षा का हब भी कहा जाता है, लेकिन बालिकाओं के लिए कोई अच्छी योजना है, इसके लिए कुछ आपने सोचा है मन में? जो देखिए, जैसे छोटी छोटी संस्थाएं चल रही हैं, कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उनको हम सहयोग देते रहते हैं। उनको जो भी हमारे स्तर से सहयोग होता है उनको देते रहते हैं।
कि जो भी गरीब के बच्चे पढ़ने में कमज़ोर रहते हैं उनको कापी किताब भी दिलाने का प्रयास करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये क्षेत्र में इसका संदेश अच्छा जाता है। इसको हम कहते नहीं हर जगह, मगर ये करा जाता है हर जगह। जहाँ जहाँ छोटे छोटे कोचिंग संस्थान हैं उनको निःशुल्क वो पढ़ाते हैं, उसकी फ़ीस हम देते हैं। ये सब मगर कहा नहीं जाता सार्वजनिक रूप से। तो इस तरीके हमने बहुत से, जैसे अभी आप पूछ रहे थे एक कि कहाँ कहाँ आपने अच्छा चर्चित काम किया। एक हमने अमृत सरोवर का तालाब खुदाया था। जिस समय तालाब खुदाने वहाँ गए तो वहाँ तालाब के नाम से ज़मीन ज़रूर दर्ज थी। वहाँ एकदम प्लेन था। इतना बड़ा गेहूँ उसमें बड़ा इतना बड़ा हो चुका था। गेहूँ बोने के बाद इतना बड़ा हो चुका था। अतिक्रमण कर लिया। जी अतिक्रमण पूरी तरीके अतिक्रमण था। उसको हमने हटवा कर पूरा तालाब बनवाया। जिस समय सबसे बड़ी बात तो ये हुई, जिस समय तालाब खुदने के बाद ज़मीन से पानी निकल आया उसमें। आज उसमें आप चले जाएं तो पानी भरने की ज़रूरत नहीं, वो ज़मीन से खुद ही पानी निकल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। पेपर में कई पेपर वाले भी हमारे सम्मानित साथी छापे थे। ये हमारा जूड़ापुर ग्राम सभा में है जी।